स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहां पर हम लोग HTML CSS ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है और अब मुझे एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करना था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले ही मतलब 1-1.5 महीना पहले ChatGPT का यूज करना शुरू किया और मैंने ये पाया कि यार ChatGPT को यूज करने से मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब कुछ काम जो ऐसे थे जिसमें मुझे डिफिकल्टी फील होती थी, जैसे मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग अगर कुछ लिखनी है, या फिर अगर मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं, या फिर अगर मुझे कुछ आइडियाज एक्सप्लोर करने हैं, या फिर अगर मुझे किसी बात की रिसर्च करनी है, तो इन दैट केस मुझे गूगल सर्च से बेटर ChatGPT लगा। ChatGPT में अगर आपने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, अगर आपने उसको अच्छे से बता दिया कि भाई आपको क्या चाहिए, तो ये मान के चलिए कि 100% आपको वो रिजल्ट दे देगा जो आपको चाहिए। रिपोर्ट्स लिखना या फिर प्लेजरिज्म करना या फिर ऐसे लिखना, ये तो पुरानी बात हो गई है, ये तो सब लोग कर ही रहे हैं। मैं इस कोर्स के माध्यम से आप सभी को एम्पावर करना चाहता हूं कि आप इतने शक्तिशाली बन जाओ ChatGPT को यूज करने के लिए कि आप जो भी काम करना चाहो अच्छे से ChatGPT के माध्यम से कर पाओ। और ये एनर्जी या ये पावर मैंने खुद फील करी है ChatGPT को यूज करके कि मेरी एफिशिएंसी और मेरी जो स्किल्स हैं वो काफी इंप्रूव हुए हैं ChatGPT को यूज करने से। ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें अपने आप को रेडी रहना चाहिए और हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए अपने नए नए फील्ड्स के अंदर। तो अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से भी हैं तब भी ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप लीगल फील्ड में हो, आप CA फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, या फिर आप किसी भी कॉमर्स फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, वहां पे आपको ChatGPT हेल्प करेगा। इस कोर्स के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग आने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला सेशन है हमारा जहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इस पूरे कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा सेशन नहीं होंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को कोडिंग नहीं आती और आप लोगों को बस इतना शक्तिशाली और इतना सशक्त बनाना है कि आप लोग ChatGPT को अच्छे से यूज कर पाओ और जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो कोडिंग बैकग्राउंड का हो चाहे वो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड का हो, आप उसमें ChatGPT का यूज करके अपनी एफिशिएंसी, अपनी पावर को डबल कर सको। यही इस कोर्स का मकसद है और इसी को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ChatGPT प्रॉम्प्ट राइटिंग द कंप्लीट गाइड, ये इस कोर्स का नाम है। ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम लोग ओवरव्यू देखेंगे इस कोर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कोर्स के ओवरव्यू को देखेंगे तो एक्चुअली ChatGPT को हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, लेकिन ये क्यों बोलते हैं इसकी जरूरत आपको समझने की जरूरत नहीं है। ChatGPT बस अब मान के चलिए कि हम लोग ChatGPT को सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है, ये कोर्स ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे लोग यूज करते हैं। मैंने बात भी किया बहुत सारे बच्चों से, मैं इंटरेक्ट करता हूं तो वो बताते हैं कि हाँ सर, हम लोग रिपोर्ट्स लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर चीटिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी काम है प्लेजरिज्म के लिए यूज कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हो वो बहुत ही लो यूज है इसका, मतलब बहुत ही कम यूज कर रहे हो आप एक्चुअली इसका। हमें अपने आप को इतना एम्पावर करना है कि हम इसको बहुत ज्यादा यूज करें अपनी लाइफ के अंदर, जिससे हम इसको मास्टर कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा नया टूल है जो एक्चुअली ह्यूमन क्रिएटिविटी को डबल एनहांस कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हो तो आप उस आइडिया के बारे में थोड़ा सोचो और थोड़ा ChatGPT से हेल्प लो, तो ChatGPT आपकी थिंकिंग पावर को एनहांस करने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वो काम कर सकता है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते, जो एक इंसान कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें, आपको फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपका एक डाइट प्लान क्रिएट कर दे। फॉर एग्जांपल आप किसी के पास जाते हो, आप बोलते हो कि यार मेरा डाइट प्लान क्रिएट कर दो, मुझे 2000 कैलोरीज दिन में चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो आपका डाइट प्लान क्रिएट कर देगा। लेकिन अब आप उसके ऊपर कंडीशन डाल दो कि नहीं यार, मैं चाहता हूं कि मेरा जो डाइट प्लान हो वो थोड़ा चेंज हो जाए। मतलब मैं महाराष्ट्र से आता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र और MP के फूड को इंक्लूड करना चाहता हूं अपने मील के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान दिल्ली में रह रहा होगा और वो आपका डाइट चार्ट बनाएगा, तो वो डाइट चार्ट सिंपल सा बनाता है। वो कहता है यार सुबह आप तुम ये खा लो, ओट्स खा लो, एग खा लो, और फिर लंच में तुम ये खा लो। तो मतलब एक नॉर्मल सा डाइट चार्ट बना के देगा आपको। लेकिन अब आप उसके ऊपर कंडीशन डाल दो कि नहीं यार, मुझे तो महाराष्ट्र और MP के फूड्स ही चाहिए,
ठीक है, का खाना ही मुझे अपने अपने मील में चाहिए, तो बोलेगा भैया ये मुझसे नहीं होगा, तुम किसी और को रेफर करो। इन दैट सिचुएशन आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो और उसको ये कंडीशन दे सकते हो और वो आपको बना के दे देगा ये कंडीशन। फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया से आते हो तो आप उसको कंडीशन दे सकते हो कि भाई मैं साउथ इंडिया से आता हूं और मुझे 2000 कैलोरीज अपने दिन में खानी है, तो मेरा डाइट चार्ट आप बना के दे दो। ठीक है, बना के दे देगा वो आपको। सिमिलरली आप कंडीशन भी डाल सकते हो कि भाई आप ये बताओ कि मैं सुबह कितने बजे उठूं, शाम को कितने बजे सोऊं, वो सब आपको मतलब अकॉर्डिंगली आपको चैट जीपीटी, एक इंसान ये काम नहीं कर सकता जो चैट जीपीटी आपको करके देगा। फिर आप उससे बोलते हो कि नहीं यार आप मुझे ये आपने मील तो क्रिएट कर दी, अब आप मुझे कोई आर्ट बना के दिखाओ, फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग बना के दिखाओ या फिर एक एक्सपेरिमेंट का आउटकम बताओ ये क्या आएगा। तो ये सब चीजें एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन चैट जीपीटी आपको करके दे सकता है। इसलिए अगर आप अपनी क्योंकि देखो क्या है, अगर आप नहीं सीखोगे तो आप इस जो ऑब्वियसली रिवॉल्यूशन तो है, चेंज तो आ रहा है अपने मार्केट के अंदर, आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह, मतलब सब जगह हर फील्ड में काम कर। अगर आप नहीं सीखोगे तो इसका मतलब यह है कि आप पीछे रह जाओगे। हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें इस रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना है और उसको सीख कर इसको यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो हम इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर प्रॉम्प्ट राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड देना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चैट जीपीटी से कुछ रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट लेने के लिए आपको उसको कमांड देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही आप उसके पास जाओगे कि अच्छा चल बता यार मेरे दिमाग में क्या है, ऐसे थोड़ी। आपको उसको बताना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी और तब जाके वो रिजल्ट देगा। अब आप बोलोगे सर इंस्ट्रक्शन देने में क्या है, सिंपल सी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से देना होगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बहुत ओपन एंडेड टाइप का इंस्ट्रक्शन दोगे तो आपको ओपन एंडेड रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप एक क्लोज्ड टाइप का प्रॉम्प्ट दोगे, क्लोज्ड टाइप के इंस्ट्रक्शन दोगे, तो आपको एक बेहतर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वही हम इस कोर्स में देखने वाले हैं कि कैसे प्रॉम्प्ट्स को हमें लिखना है। ठीक है, सो राइटिंग प्रॉम्प्ट का मतलब है आप कैसे चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करोगे। ओके, अब अगर हम बात करें तो क्या हमें प्रोग्रामिंग चाहिए इस कोर्स के लिए? नहीं, ये बात हम चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। गूगल पर चलते हैं और चैट जीपीटी सर्च करते हैं, chat.openai.com खुल जाएगा। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, और आप अपने गूगल से ही लॉगिन कर सकते हो। तो मैं भी अपने गूगल से ही लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से खुल जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप यहाँ पे अपग्रेड टू प्लस भी कर सकते हो, मतलब चैट जीपीटी 4 आप खोल सकते हो। लेकिन जरूरत नहीं है, आपका 3.5 से काम चल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं तो चैट जीपीटी 3.5 वर्जन से काम हमारा चल जाएगा। इफ यू वांट टू अपग्रेड आप कर सकते हो अपग्रेड, ठीक है ना, कोई बहुत महंगा नहीं है। इट्स लाइक $20 पर मंथ। इफ यू हैव मनी आप करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आपको अपना कमांड लिखना होता है। ठीक है, यहां पर हमें कमांड लिखना होता है और जो प्रॉम्प्ट जिसको हम बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, प्रॉम्प्ट, और वो हमें रिजल्ट दे देता है। ठीक है, हमने यहां पे अपना पेस्ट कर दिया। व्हाट ऑल वी विल टीच इन प्रॉम्प्ट राइटिंग कोर्स, या फिर लर्न भी कर सकते हो, व्हाट ऑल वी विल लर्न इन प्रॉम्प्ट राइटिंग कोर्स फॉर चैट जीपीटी। सो अगर आप देखोगे तो यहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ आएगा, ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ है, बट हम इतना कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमारा फोकस है प्रॉम्प्ट राइटिंग पर। तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू डू इट। राइटिंग क्लियर एंड कंसाइज प्रॉम्प्ट, ये हम लोग करने वाले हैं कि हमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, कंटेक्स्ट कैसे सेट करना है अपने प्रॉम्प्ट का, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग आउटपुट ऑल्सो, कि भाई हमें क्या एक्चुअली में आउटपुट चाहिए, वो भी हम लोग बताएंगे इसको। अवॉइड बाइज एंड इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ये भी हम लोग देखेंगे कि यार हमें कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं देना अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है ना, और ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट एक इटरेटिव मेथड है। इसका मतलब ये है कि भाई आपने कुछ दिया इंस्ट्रक्शन, आपको लगता है कि यार ये एग्जैक्ट आउटपुट नहीं है जो आपको चाहिए, आप उसको फिर से रीडिफाइन कर सकते हो। मतलब इटरेशन है ये, आपको बार बार रीडिफाइन करना पड़ेगा जब तक आपको बेस्ट आउटपुट नहीं मिल जाता है। हमारा मकसद बस यही है कि हम लोग स्टार्टिंग में अच्छा प्रॉम्प्ट दे दें, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हम फिर से प्रॉम्प्ट को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और फिर बार बार ये रिपीट करेंगे 3 से 4 बार। जब हमें बेस्ट आउटपुट मिल जाएगा तब रुक जाएंगे। तो इटरेटिव मेथड है ये। ठीक है ना, राइट सोर्सेज ऑफ डेटा भी हमें एक्चुअली बताना पड़ेगा कि आपको यहां से डेटा ले सकते हो आप चैट जीपीटी को। ठीक है ना, डिफरेंट यूज केसेस हम लोग देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि नहीं, वो इसी से पूछते हैं। डू वी नीड टू नो प्रोग्रामिंग फॉर
राइटिंग प्रॉम्प्ट्स इन ChatGPT। खुद ही बताएगा, नहीं हमें क्या पता, जो ये बताएगा वो सच मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो यहां पे साफ साफ इसने लिखा है कि भाई नो यू डोंट नीड टू नो द प्रोग्रामिंग टू राइट द प्रॉम्प्ट्स, ठीक है ना, वाइल राइटिंग द प्रॉम्प्ट लैंग्वेज लाइक दिस इन्वॉल्विंग द वर्क विद टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट ही लिखना है, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। टू इंटरेक्ट विद ChatGPT यू कैन यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, तो ये हमें यूजर इंटरफेस मिला हुआ ही है। ठीक है, इफ यू आर नॉन टेक्निकल यूजर डोंट हैव द प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस यू कैन यूज नो कोड और लो कोड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म, तो हम वही यूज कर रहे हैं भाई, इसमें कोडिंग तो हमें चाहिए नहीं ना इस प्लेटफॉर्म पे, जो हमें UI मिल रहा है इसका ChatGPT का, हमें तो इसमें प्रोग्रामिंग चाहिए नहीं, नॉर्मल इंग्लिश लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है और यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो सीधी बात यह है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, गुड है। हमें एक्चुअली में गुड राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, और इटरेशंस हमारी चाहिए कि भाई हम बार बार एक ही प्रॉम्प्ट को देते रहें, थोड़ा चेंज कर करके, जिससे हमें बेस्ट आउटपुट मिले। ये हमारा काम है यहाँ पे। याद रखिएगा, आपको इस कोर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिमाग अपना ओपन रखना है, क्योंकि यहां पे हम एक ऐसी नई चीज सीखने वाले जो शायद आपने कभी सीखी नहीं होगी। ठीक है, हमें क्रिएटिव और ओपननेस अपने दिमाग में रखनी है, जिससे हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टूल के लिए, क्योंकि ये एक टूल बिल्कुल नया टूल है। मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो प्रॉम्प्ट अभी तक किसी को भी नहीं पता कि एक्चुअली में करेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, किसी को नहीं पता। किसी को ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ये आउटपुट आएगा, नहीं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन 4 दिन पहले पूछा था, मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 4 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसका रिजल्ट ChatGPT ने कुछ और दिया। मैंने कल वो क्वेश्चन पूछा तो आज थोड़ा मॉडिफाइड आंसर दिया, क्योंकि ये भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, और तो ChatGPT अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स बस आनी चाहिए, जो इटरेशन के साथ आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। याद रखिएगा, इसका कोई भी एग्जैक्ट मेथड नहीं है कि भाई प्रॉम्प्ट ऐसे लिखना है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, नहीं। ठीक है, रिजल्ट भी चेंज होगा, प्रॉम्प्ट भी धीरे धीरे आपको चेंज करना होगा। बस द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज आपको अपने दिमाग को ओपन रखना है एक्सप्लोर करने के लिए, कि भाई हम एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, हमें क्रिएटिविटी रखनी है अपने दिमाग के अंदर, कि भाई क्रिएटिविटी अपने दिमाग रीशूट तो हमें अपने दिमाग को हमें अगर अपने आप को क्रिएटिव बनाना है तो बस इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करके अपने को ChatGPT में एक्सेल करना है। ठीक है ना, गुड है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये अभी इस टूल का बिल्कुल नया फेज है, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है, 1 साल हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर हम देखेंगे तो अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी डेवलप नहीं हुई है कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है ना, तो हम लोग बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखने की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन दिस कोर्स हम क्या क्या सीखने वाले, अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉम्प्ट्स आर, प्रॉम्प्ट होते क्या है और कैसे हम हाई क्वालिटी आउटपुट के लिए प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रिफाइन द प्रॉम्प्ट, पहले आपने प्रॉम्प्ट लिखा, उसको कैसे रिफाइन करें जिससे हमें बेस्ट आउटपुट मिले। ठीक है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब ChatGPT, हम कैसे उसको नॉलेज एक्सप्लोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, कंटेंट प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग वो सीखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है ना, बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जिसके माध्यम से आपको काफी प्रैक्टिस मिलेगा। ओके, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स। हम इस कोर्स के अंदर कोशिश करेंगे इस कोर्स को 10 घंटे के अंदर पूरा समेटा दें, पूरा खत्म कर दें, और ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होगा आप लोगों के लिए। ऑलमोस्ट 10 आवर्स का कोर्स होगा ये, तो देखते हैं इसको, शुरुआत करते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।